दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम अपने भारतवर्ष की आज़ादी का 80वां दिन बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। दोस्तों इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की, बड़े खून बहाए, बड़ी फांसियां और बलिदान दिए, जिस आज़ादी को लेकर आज हम खुश हो रहे हैं। दोस्तों हम जानते हैं अपने देश के इतिहास को, किसने क्या किया और किसने क्या किया है। ये देश कोई छोटा देश तो था नहीं, बहुत बड़ा देश था। ये ईरान तक फैला हुआ था। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी ढेरों स्टेटें थीं और बड़ी खुशहाली से रहा करते थे। इसको सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे, यहाँ सोना चांदी पीतल तांबा हर चीज़ बहुतायत से होती थी। इतनी शुभ धरती थी ये। यहाँ पे हर प्रकार का फल होता है और एक साल में हर तरीके का सीज़न होता है। यहाँ पर उत्तर में पहाड़ पाया जाता है और 3 साइड समुंदर है। ये बड़ा ही शुभ है। दोस्तों इस सुंदर धरती पर रहते हुए हमें हज़ारों साल हो गए हैं और हमारे को वास्तु के हिसाब से भी हमारे जो पुराने राजा महाराजा थे, जो स्टेट्स वाइज रहते थे, उन्होंने अपने महल वगैरह वास्तु के हिसाब से बनाए हुए थे और ये देश बड़ा ही सुंदर ढंग से चलता था। लेकिन कुछ गलतियां उनसे हुई और उन्होंने उन महंगी चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, उनका दुरुपयोग किया और धीरे धीरे यहाँ पे मुग़लों ने आके उनके ऊपर आक्रमण किए और उनकी स्टेटों को दबा लिया और यहाँ अपना राज स्थापित कर लिया। दोस्तों जब मुग़लों ने यहाँ स्थापित किया तो मुग़लों के पास भी बहुत से वास्तु ज्ञान थे, तो सबसे ज़्यादा जो उसमें वास्तु ज्ञान था वो अकबर के पास था। अकबर ने दोस्तों यहाँ पे जो किले बनाए हैं वो वास्तु के हिसाब से बनाए हैं। आप अगर दिल्ली के लाल किले को देखेंगे तो ये जहाँ पे राजा खड़ा होकर भाषण देता है, हम आज हमारे प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण देते हैं, वो पश्चिम मुखी है, जबकि मुग़ल पश्चिम को फ्रंट मानते हैं और वास्तु के हिसाब से पूर्व को फ्रंट माना जाता है। दोस्तों पूर्व में पानी बड़ा शुभ माना जाता है, इसलिए इस अकबर ने इसे जमुना के किनारे बनाया था। इसके पूर्व में हमारे किले के लाल किले के पूर्व में जमुना बहती है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहती थी और ये बिल्कुल लाल किले की दीवार से सट के बहती थी। आज भी आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पानी के निशान आपको दिखेंगे और वहाँ पीछे इस टाइप के दर और पुल बने हुए हैं कि पता लगता है यहाँ पे पानी था। और दोस्तों जबकि हम उत्तर या पूर्वमुखी मेन द्वार या मेन एंट्रेंस को मानते हैं, तो इसका भी जो द्वार है, मुख्य द्वार है, वो उत्तरमुखी है। उत्तर से ही इसमें एंट्री करी जाती है और इसके अग्निकोण में अकबर ने अपना दीवाने आम और दीवाने खास लगाया था। दीवाने खास वो जगह होती थी जहाँ पे राजा का सिंहासन होता था, लेकिन उन्होंने भी एक बड़ी कमी कर रखी थी कि अपने सिंहासन में जगह जगह हीरे मोती, इवन पैरों के नीचे तक हीरे जवाहरात लगे हुए होते थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे। ये दोषपूर्वक होता है। दोस्तों फिर यहाँ अंग्रेज़ों ने आना शुरू कर दिया। ये मुग़ल तो कर ही रहे थे, इन्होंने अपने वहाँ पे नर्तकियाँ रख ली थी जो दोष लगाती हैं चीज़ें, ऐसी चीज़ें कुछ बना ली थी। लेकिन क्या हुआ, अकबर तक तो राज्य बहुत ही अच्छा और स्मूथली चलता रहा। लेकिन उसके बाद जब औरंगज़ेब आया, औरंगज़ेब ने क्या किया, इसके पश्चिम उत्तर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी। उस भवन के अंदर जो था वो मेहमान और बच्चों का रहने की जगह थी, जिसको आज हम बच्चों और मेहमानों को रखते हैं वेब कौन बोलते हैं। लेकिन औरंगज़ेब कट्टर मुसलमान था, कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें किया करता था। उसका मानना था कि राजा प्रजा के पैसे ना खाए। उसने उसको मेहमान खाने को तुड़वा के वहाँ मस्जिद बनवा दी और वहाँ पर वो नमाज़ पढ़ने लगा और खाली टाइम में बैठ के वहाँ पे वो टोपियाँ बुनता था, जिनको बेच के वो अपनी रोज़ी रोटी चलाता था। ये दोष लगने से अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर धीरे धीरे राज काबू करना शुरू किया, अपने व्यापार फैलाए और यहाँ गद्दार भी बहुत हुए जो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर हमारे देश को गुलाम बनाने में उन्होंने मदद करी। उन गद्दारों के कारण जब अंग्रेज़ यहाँ राज करने लगे, उसके बाद फिर एक बार यहाँ पे क्रांतिकारी खड़े हुए। लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए बलिदान दिए, फांसी पे चढ़े, बहुत से बच्चे मारे गए, लेकिन उन्होंने इसको आज़ाद 1947 में आज़ाद करा लिया। ये आज़ाद भी इस तरीके से हुआ कि अंग्रेज़ों की भी खोपड़ी घूम गई थी। उनको बड़ी बीमारी थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जहाँ होती है, जहाँ पे गोल मेज़ के चारों तरफ बैठ के लोग कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, वहाँ एक मत नहीं हो पाते, वहाँ फ़ैसला होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अंग्रेज़ों ने खूब राउंड टेबल कॉर्नर कॉन्फ्रेंसें की और यहाँ पे हमारी जो पार्लियामेंट बनी हुई है वो भी गोल बना दी।
जिसके कारण वह एक पार्टी टिक कर राज सही तरह नहीं कर पाती। कांग्रेस भी इस तरीके से टिक पाई थी कि उस टाइम में लोग जानते थे कि उन्होंने कितने बलिदान दिए हैं। नेहरू जी ने, पटेल जी ने, सब जितने भी थे, हमारे महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इन लोगों ने बहुत किए थे और मुसलमानों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। आप जाके अगर दिल्ली के लाल किले पे देखेंगे तो 70% मुसलमानों के बलिदानों के नाम लिखे हुए हैं। वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वजह से अंग्रेज़ों के भी पैर यहाँ से उखड़ गए और पार्लियामेंट की वजह से भी। और आज भी वही उथल पुथल हमारे देश में रहती है। इस पार्लियामेंट की अगर इस गोल चीज़ को ख़त्म किया जाए तो यहाँ पे बड़े अच्छे से हमारा देश चल सकता है। कोशिश करेंगे कभी इसको भी हम सही कर पाएँ, इसका दोष निकाल पाएँ। निकल सकता है, लेकिन अभी भी जो नई पार्लियामेंट बनाई गई है वो भी उसी तरीके से गोल बना दी गई है। गोल की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसको चौकोर भी बनाया जा सकता है और ये बहुत ही अच्छे से स्मूथली चल सकती है। हमारा सारा वास्तु इसी के ऊपर निर्भर करता है। इसी के लिए यहाँ पर इतनी उथल पुथल रहती है, पार्टियों में खींचतान रहती है। कभी भी किसी की भी रातों रात यहाँ सरकारें गिर जाती हैं और स्थिरता ख़त्म हो जाती है। कई बार हम पूरे देश में विश्व गुरु बने, लेकिन अब पिछले 12-14 साल से हम देख रहे हैं किस तरीके से हमारा देश सही नहीं चल रहा और डाउन टू अर्थ जाता जा रहा है। यहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, काफ़ी परेशानियां चल रही हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कुछ दिन की ही रहती हैं, फिर कोई आता है उन चीज़ों को सुधार लेता है और कोई ना कोई सुधारक हमेशा आता है। जब भी कोई चीज़ बिगाड़ होती है तो उसका सुधार भी होता है, समस्या खड़ी होती है उसका समाधान भी होता है। इन चीज़ों का भी समाधान लोग निकाल लेंगे और कुछ ऐसे लोग आगे आएंगे, कुछ ऐसे युवा आगे आएंगे कि वो इन चीज़ों को एक बार फिर सुधार लेंगे। ये देश बहुत ही सुंदर देश है। इसके उत्तर में पहाड़ है, इसके 3 तरफ समुंदर है, बहुत शुभ है। यहाँ हर फल होता है, हर सब्जी होती है, हर मौसम होता है। इसको फूड ऑफ बास्केट भी कहा जाता है, बास्केट ऑफ फूड कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है। अगले एपिसोड में हम और जो चीज़ें रह गई हैं आपके फ़ायदे की, उन्हें बताने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।